फ्लाइट में इसी भीड़ हुई। इस रास्ते का ये क्रांतिकारी सामना नहीं कर सके और भाग गए। वे गुरु जी वे 20 साथियों को पकड़े गए। प्रताप सिंह वीर को पुलिस सूचना दी। जब प्रताप सिंह और उनके साथियों को इसकी खबर लग गई, उन्होंने पूरी बगावत की घोषणा कर दी। कुछ सुरंगा जवानों के साथ हुकूमत को उखाड़ने में कील का काम करेगा। प्रताप सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था और विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करके वह कुल्लू का गौरव बन गया। आप जानते हैं प्रीतम, यहाँ पर धूप भी सेके, थोड़ी देर में अच्छी धूप निकलने वाली है। दोस्तों, आप सब ये जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में यहाँ कुल्लू के रहने वाले थे युवराज प्रताप सिंह। मैं थोड़ा सा यदि उनके बारे में आपको बताऊं तो बदाह गांव में 1801 और 3 अगस्त 1807 को शाम कुल्लू से जमशेदपुर मैदान के लिए रवाना होगी। 10:58 पर जमशेदपुर मैदान पहुंचेगी। और आप सभी लोग कृपया परेड के बाद भी यहीं पर रुके, समारोह को देखें और क्योंकि बाद में सम्मानित भी किया जाता है सभी के लिए। बिल्कुल सच, बहुत खूबसूरत समाज पास इंतजार यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि 13 से 14 टुकड़ियाँ यहाँ पर है। पुलिस, होमगार्ड, ITBP, SSB, महिला पुलिस, NCC, NSS, स्काउट एंड गाइड। खूबसूरत सा मार्च पास्ट देखने के लायक होगा। दोस्तों, कुल्लू घाटी को प्रकृति ने नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। यहाँ पर अनेक ऐसे पर्यटन स्थल है जिनकी पहचान विश्व मानचित्र पर है। कुल्लू के बारे में यदि मैं बात करूं तो प्राचीन इतिहास में, पुराणों में, ग्रंथों में भी कुल्लू देश का वर्णन आता है। महाभारत के सभा पर्व में और पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुल्लू राज्यों का जिक्र है। प्रसिद्ध इतिहासकार जनरल कनिंघम ने अपनी पुस्तक में कुल्लू राज्य के दूसरी शताब्दी के सिक्के के बारे में लिखा है। 5वीं शताब्दी के महान नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचना मुद्रा राक्षस हो या वराहवीर का ज्योतिष ग्रंथ बृहद संहिता 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हर्षवर्धन के शासनकाल के राजकवि बाणभट्ट की छोटे से जिले में फल और सब्जी उत्पादन में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। मनाली न केवल विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है, बल्कि पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसकी अलग से पहचान है। सृष्टि के नव सृजन स्थल के रूप में भी मनाली को जाना जाता है। माना जाता है कि प्रलय के बाद मनु महाराज मनाली में ही रहे थे और उन्होंने मनाली से ही आदर्श मानव समाज की स्थापना के लिए अद्वितीय दीदी विधान स्थापित किए, जो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। मनु का आदर्श ही मनवाल्य शब्द की उत्पत्ति हुई और भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप यह मनाली हो गया। मनाली में आज भी मनु महाराज का प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ की पौराणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कुल्लू अपनी वेद संस्कृति, आतिथ्य सत्कार, मेलों, त्योहारों, शांति, कला,
संत एवं आचार्य के बारे में जिला विशेष के रूप में देखा जाता है। कुल्लू का पर्यावरण, इसकी आबोहवा, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की टूटी नदी, उत्तम चोटियाँ, सब एक विस्मय को जानने के लिए आश्चर्यजनक रिवायत यहाँ के जनजीवन में विद्यमान है। कुल्लू को देवभूमि का दर्जा प्राप्त है। कुल्लू के प्रत्येक गाँव घाटी इलाकों में देवों का प्राचीन है। कुल्लू में आरंभिक धर्म का आरंभिक इतिहास वंश के समाजवाद से जुड़ा है। पहला राजा मंगलमणि माना गया है। विभिन्न मित्रों से उसका संबंध मनाने की इंदिरा देवी क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार थोड़ा सा बीच में परेड के बीच में रहना, नजदीक रहना वो ठीक नहीं। माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी जी सलामी मंच की ओर बढ़ रही हैं। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती सरवीन चौधरी सलामी मंच के समीप राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। आप सभी से विनम्र आग्रह है अपने अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान गीत के सम्मान में खड़े होने के लिए। राष्ट्रीय गान के साथ धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मान गार्ड कमांडर SI ईशान सेन ने मुख्य अतिथि से सम्मान गार्ड का निरीक्षण करने का अनुरोध करने के लिए आ रहे हैं। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे।
सेना हो, पुलिस हो, सभी जवान सीमाओं की रक्षा, आम जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। कोई मौसमी परिस्थितियां हो, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। संभवता निरीक्षण इस प्रकार की जो परंपरा है, इससे जवानों का मनोबल बढ़ता है। मीडिया बंधु थोड़े से दूर रहें प्लीज। अभी पेपरों गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि श्रीमती सरवीण चौधरी जी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने यहाँ पर मार्च पास्ट के लिए तैनात सभी कंटिजेंट्स, सभी टुकड़ियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत मुख्य अतिथि पुनः सलामी मंच की ओर मार्च पास्ट होगा और मीडिया का सज्जनों से मेरा निवेदन, कृपया आप मार्च पास्ट जो होगा उसके बीच में बिल्कुल ना जाएं। आप दूरी बनाएं, बारी बारी से एक एक या दो दो आप जाएं, इससे ज्यादा नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप बहुत खूबसूरत सा मार्च पास्ट यहाँ पर होगा। परेड का नेतृत्व एसआई ईशांत सेन करेंगे। तीन के कुछ कॉलम में दाहिने बाएं चलेगा। दाहिने बाएं रोड। जवानों की टुकड़ी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं एसआई महेंद्र ठाकुर। प्रदेश पुलिस की भूमिका अहम है। पुलिस की अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो पुलिस को आम आदमी का सहयोगी व मददगार बनाती है। हम सबको सुरक्षा प्रदान करती है। बिना किसी भय के एक अच्छे वातावरण में हम रात को, दिन को कभी भी शहर में एकांत में कहीं भी घूम सकते हैं। सिर्फ इन पुलिस जवानों की बदौलत, क्योंकि हमें पता है कि हमारी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर ये तैनात रहते हैं।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस सब इंस्पेक्टर राम नियर की अगुवाई में भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी अब सलामी मंच के सामने से गुजर रही है। दृढ़ता और कर्म निष्ठा के मंत्र पर कायम रहने वाले भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए सदैव मुस्तैद रहते हैं। देश की सीमाओं की निगरानी के कार्य को दक्षता पूर्वक करने में आईटीबीपी के जवान 9000 फुट से 18000 की फुट तक की ऊंचाई में सीमा पर तैनात रहते हैं और एसएसबी मंच के सामने से कंधे मिलाते हुए नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार। 77 सीमा बिल विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में 1963 में स्थापित की गई थी और अब महिला पुलिस की टुकड़ी चमन ठाकुर के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरी है। महिलाओं का योगदान भी बहुत ज्यादा है कानून और व्यवस्था बनाए रखने में। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा की यह टुकड़ी प्लाटून कमांडर टिक्कम राम की अगुवाई में सलामी मंच के सामने से आगे बढ़ रही है। ये जवान नागरिक सुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में विशेष योगदान देते हैं। एनसीसी अरविंद कुल्लू कैडेट रवीना के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच से गुजर रही है। युवाओं में जोश भर देने का जज्बा रखती है ये महिलाएं। एनसीसी कैडेट एचपी बटालियन मंडी सीनियर अंडर ऑफिसर अंशुल महंत की अगुवाई में मंच से गुजरते हुए एनसीसी महिला विंग मंडी अंडर ऑफिसर इशिता ठाकुर की अगुवाई में मंच से गुजर रही है। सैन्य प्रशिक्षण की अनेक गतिविधियों में दक्ष एनसीसी की ये कैडेट एकता और अनुशासन के मूल मंत्र से आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। भारत स्काउट एवं गाइड छात्र कुल्लू के ये सुनील शर्मा की अगुवाई में मंच के सामने से गुजर रहे हैं। स्काउटिंग की स्थापना 1909 में और गाइडिंग की 1911 में की गई थी। भारत स्काउट एंड गाइड छात्रा की ये टुकड़ी गाइड लीडर शिल्पा की अगुवाई में मंच के सामने से गुजर रही है। इसके बाद एनएसएस छात्रा कुल्लू कॉलेज रवीना मन में समाज सेवा का जज्बा लिए कुल्लू कॉलेज की छात्रा रवीना के नेतृत्व में सलामी मंच से आगे बढ़ रही है। एनएसएस के कार्यकर्ता सामाजिक सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एनएसएस छात्रा सुल्तानपुर की टुकड़ी मंच की ओर मोनिका के नेतृत्व में एनएसएस गर्ल्स सुल्तानपुर, इनका समाज के विकास में योगदान है। अनेक कार्यक्रमों में भाग लेती है और नेतृत्व की शक्ति रखती है। एनएसएस बॉयज सोनू के नेतृत्व में सलामी मंच से आगे बढ़ रही है। समाज के विकास में अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक बैंड हवलदार गुरुदेव के नेतृत्व में मदर दोनों के साथ हमारे सामने से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश गृह बैंड का यह दल मनमोहक स्वर लहरियां सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है और समारोह को अत्यंत बनाती है। शानदार मार्च पास्ट अभी आपने देखा। श्रीमती धनेश्वरी जी का भी स्वागत है। हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी मातृभूमि से वादा करते हैं कि हम अपनी विरासत और हमारे खजाने को समृद्ध और संरक्षित करने के लिए सब कुछ करेंगे। भारत को सलाम, जहां प्रत्येक कली अपनी असली रंगों में खिलती है, जहां प्रत्येक दिन एकता, सद्भाव और संश्लेषण का उत्सव होता है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। सभी लोग कृपया यहाँ दरियों पर बैठ जाए, अपना अपना स्थान जल्दी से ग्रहण कर ले। मास्क का सभी लोग प्रयोग करें।
मास्क के बगैर कोई भी व्यक्ति लेगा। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आवास योजना आरंभ कर ग्रामीण के क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। विभिन्न आवास योजनाओं के तहत 14,366 पात्र लोगों को आवास बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश के विकास में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए वर्तमान सरकार सड़कों और पुलों के निर्माण का शीर्ष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। कल ही मैं जब मंडी से आगे देख रही थी कितने लाखों करोड़ों अरबों रुपए के काम आपके जिले में भी लगे हैं और पिछले 4 वर्षों में 3108 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं और 240 नए पुलों का निर्माण हुआ है। 321 गांवों को सड़क संपर्क की सुविधा से प्रदान की गई है। प्रदेश में सड़क पालन करें। मैं इस मौके के ऊपर बताना चाहूंगी कि कल ही कुल्लू जिला के लोगों को इसको सीधा सीधा फायदा है। कुल्लू में ही आधुनिक सुविधाओं से लैस बस अड्डे का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जल्द ही जनता को ये समर्पित किया जाएगा। जिला में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, हेली स्कीइंग जैसे अनेक साहसी
कृपया आप जल्दी से आए। वो शम्मा जो काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा जो कुर्बान हो जाए देश के लिए, रखते हैं हम भी वो हौसला जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए। नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से अगली प्रस्तुति स्किट और नृत्य नाटिका। दोस्तों, यह बेसहारा बुजुर्गों की व्यथा को दर्शाता है, जिनको हम लोग बेसहारा छोड़ देते हैं। समाज को इसमें संदेश कि आने वाला कल हमारा भी ऐसा ही होगा। तो हम यदि अपने कल को अच्छा देखना चाहते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं घर में, हमारे जो पूर्वज हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वृद्धा आश्रमों की जो परंपरा है वो इस देवभूमि में भी बढ़ रही है। इसका कारण केवल हम लोग हैं।
हमारा हिमाचल प्यारा हो। हिमाचल की खूबसूरती के साथ ये विकास सूर्य
मारी मनाली में और ठंडरी रानी हो, मारी मनाली में और ठंडरी रानी हो। टिपूची तेरा बातू दे सरला, टिपूची तेरा बातू दे सरला, चले नाच दे जरा मेरी लाल चिड़िया, चले नाच दे जरा मेरी लाल चिड़िया। चले नाच दे जरा मेरी लाल चिड़िया, चले नाच दे जरा मेरी लाल चिड़िया। लाल चिड़िया ओ लाल चिड़िया, लाल चिड़िया ओ लाल चिड़िया, चले नाच दे जरा मेरी लाल चिड़िया, चले नाच दे जरा मेरी लाल चिड़िया। मेरी बामणी है, मेरी बामणी है, बामणी है बधू बामणी है, बामणी है बधू बामणी है। जरा और गाए जय मेरी बामणी है, जरा और गाए जय मेरी बामणी है। मोतीलाल जी, क्योंकि हमें बच्चों और बुजुर्गों की जिद का हमें सम्मान करना चाहिए और उन्हीं को यही सम्मान प्रदान करते हुए हम निवेदन करते हैं मोतीलाल जी से, आप कृपया बिल्कुल मंच माइक के पास जाकर करने की कृपा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई
भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई बड़ी बड़ी देश के लिए योजना बनाई, नए भारत देश की सोच आपने बनाई, भारत की जनता के लिए कोरोना की दवाई बनाई, मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई। मैंने अपने मन की बात आपके मन तक पहुंचाई। जय जवान जय भारत, अटल टंडन का दिया उपहार, लाहौर घाटी किया उपकार, मोतीलाल ठाकुर गांव सनेर, फाटी भूमतीर, कोठी पारा बोर्ड, पंचायत भूमतीर, जिला कुल्लू। बहुत बढ़िया, बहुत आभार आपका, बड़े खूबसूरत शब्द थे आपके। और अब विनम्र आग्रह रहेगा, सुविधाएं हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि अनेक प्रकार के यहाँ पर ऑपरेशन किए गए जो बड़े अस्पतालों में ही संभव थे, कुल्लू ने करके दिखाए हैं। बहुत बधाई आपको सीएमओ साहब डॉक्टर सुशील चंद्र जी। और दूसरा लेडी विलिंगटन अस्पताल मनाली का अस्पताल है, 248 मरीजों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इन्होंने निशुल्क उपचार किया है 32 लाख रुपए की लागत से। और रीजनल अस्पताल के बाद ये मिशन अस्पताल मनाली के भी अपना पुरस्कार प्राप्त करें कृपया। हाँ जी, मिशन अस्पताल। और इसके बाद सुरेंद्र पाल जसवाल जो सहायक आयुक्त यहाँ उपायुक्त कार्यालय से अभी हाल ही में अपनी सेवाओं के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं, आपको सम्मानित किया जाना है। आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जिला कुल्लू आपको सम्मानित करता है। निवेदन श्रीमती सरवीन चौधरी जी से EC2DC रहे सुरेंद्र जसपाल को सम्मानित करने के लिए। श्रीमती राधिका पटवारी है, पटवार सर्कल कटराई। अपने कर्तव्य का निर्वहन इन्होंने बहुत अच्छे से किया है, आपको सम्मानित करेंगी श्रीमती सरवीन चौधरी जी। राधिका पटवारी, पटवार सर्कल कटराई, आपने लोगों की सेवा की है, दिन रात मेहनत करी है और किसी को भी पटवार सर्कल से आप निराश होकर नहीं जाने देती, काम में कभी आनाकानी नहीं करती, यही विशेषता है, इसी के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। और इसके बाद डॉक्टर अतुल गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कुल्लू। दोस्तों, कोरोना के काल में जो काम ये नोडल ऑफिसर जिला के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए हैं, इन्होंने जो अपनी सेवाएं और जो छाप छोड़ी है वो जनता का हर व्यक्ति जानता है, सब लोग इनसे परिचित है, आपको सम्मानित किया गया। और इसके बाद कोविड वॉरियर में डॉक्टर शुभम शर्मा MO DCSCRC कुल्लू। डॉक्टर शुभम, कृपया आप जल्दी से आए, जिनके मैं नाम यहाँ से पढ़ता हूँ। डॉक्टर शुभम। श्री कुबेर कौशल, रिटायर्ड सीनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन कुल्लू। श्री वीर सिंह, लैब टेक्नीशियन कुल्लू। ज्योति, स्टाफ नर्स RH कुल्लू। निकिता, स्टाफ नर्स RH कुल्लू। वैक्सीनेशन के फील्ड में आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। पंकज शर्मा, सैनिटेशन सुपरवाइजर कुल्लू। कुल्लू को सफाई के लिए अस्पताल को जाना जाता है, आपका योगदान है पंकज शर्मा, सैनिटेशन सुपरवाइजर। मदन लाल, सिक्योरिटी पर्सनल है कुल्लू अस्पताल के। मोहनलाल प्रताप सिंह, सिक्योरिटी पर्सनल कुल्लू अस्पताल के हैं। जी, निकिता स्टाफ नर्स, ज्योति स्टाफ नर्स को सम्मानित किया। पंकज शर्मा, मदन लाल सिक्योरिटी ऑफिसर, प्रताप सिंह सिक्योरिटी पर्सनल कुल्लू RH के हैं। मनोज वार्ड बॉय है RH कुल्लू से। तेजेंद्र भी वार्ड बॉय है RH कुल्लू से। बंती कुमार
सैनिटेशन वर्कर है RH कुल्लू से, आप भी आए। और राजीव भारती फार्मासिस्ट राजीव भारती, ड्राइवर भीम सिंह और ड्राइवर मोहन सिंह, सभी का संयुक्त रूप से योगदान रहता है। बेहतर सेवाएं तभी कोई संस्थान दे सकता है। इसके बाद समाज सेवा संस्था है, इसको सम्मानित किया जाना है। 4 सालों से सामाजिक कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोरोना काल में भी बहुत बढ़िया काम किया है। समाज सेवा संस्था टीम शुभम सहभागिता की टीम है, सहभागिता की टीम को सम्मानित किया जाना है। आप सभी लोग कृपया आएं और माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों से अपना ये सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद सामाजिक कार्य के लिए सुमित ठाकुर पुत्र स्वरूप लाल, युवा सेवा खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया गया है। इनको सुमित ठाकुर ने मनाली विधानसभा में राष्ट्रीय सेवा योजना में रोटरी क्लब मनाली के साथ मिलकर 5 वर्ष से अधिक समय से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। बहुत सारा आपने काम किया है सुमित ठाकुर जी। और आपके बाद नीलम ठाकुर सुपुत्री गोविंद राम ठाकुर ने कोरोना काल में 3 महीने तक स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोविड टीकाकरण में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाओं का योगदान दिया है। नीलम ठाकुर और के बाद रबीना सुपुत्री शंभू खत्री ने शरदोत्सव मनाली में 2 से 6 जनवरी तक 70 स्वयंसेवी दलों के साथ नेतृत्व करते हुए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के प्रति आपने और स्वच्छता का संदेश दिया है। और आपके बाद जयराम नेगी पुत्र हाकम रोटरी क्लब मनाली, जयराम नेगी जी आप जल्दी से आए। 40 सदस्य का आपका समूह है और आपने कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं दिए। गौसदन मनाली में नगर परिषद के साथ मिलकर पूरी टीम के साथ अपना योगदान आपने दिया है। और प्रशासन द्वारा स्वयं सेवियों को भी सम्मानित किया जाना है। कमलेश ठाकुर और पूर्णचंद, कमलेश ठाकुर और पूर्णचंद। और इसके बाद सम्मानित किया जाना है श्री शिवराम लिटिल रेबल एडवेंचर, जिन्होंने रिलीफ और रेस्क्यू के काम किए हैं मणिकरण वैली में। शिवराम जी लिटिल रेबल एडवेंचर के आप अध्यक्ष हैं। बहुत सारे लोगों की आप जान बचाते हैं पार्वती नदी में, और जो घाटी में बर्फ में लोग फंस जाते हैं। और उसके बाद सुश्री गीता देवी फाइनल ईयर की स्टूडेंट है क्रिश्चियन नर्सिंग कॉलेज कुल्लू, जिन्होंने लाइजनिंग कोऑर्डिनेशन किया है टीम का। 100 नर्सिंग स्टूडेंट से ज़्यादा के साथ सक्सेसफुली आपने जिला प्रशासन की जो है सहायता की है के कार्यों में आपने योगदान किया है कोविड के टाइम में। और श्री उत्तम पराशर है SDO हॉर्टिकल्चर से, उत्तम पराशर और उनकी सारी टीम। लोकसभा बाई इलेक्शन के दौरान आपने अच्छी सेवाएं दी है, इसके लिए आपको सम्मानित किया जाता है। अति विशिष्ट सेवाओं के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संबंध खेल संस्थान मनाली में बतौर निदेशक वर्ष 2021 में आपके कार्यकाल, आपके निर्देशन में बहुत सारी गतिविधियां की गई है। पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग में किन्नर सिंह, राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल हिमालयन मोनाल जिला चंबा में विभाग की ओर से संस्थान को
संस्थान ने अनेक गतिविधियों में भाग लिया है। 2021 में ये हो गया ना सम्मान, ठीक है। अगला है पुलिस पर्सनल को सम्मानित किया जाना है। ये सभी पूरा ग्रुप जिनका मैं नाम लूंगा सभी आ जाए। एससी प्रवीण कुमार, जगदीश, अनुपम, कांस्टेबल अमर सिंह, कांस्टेबल प्रेमनाथ, कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल अजय, कांस्टेबल सुरेश कुमार, लेडी कांस्टेबल सरिता और कांस्टेबल मेहरचंद। आप सभी आ जाए। आपने बेहतर सेवाएं दी है अनेक क्षेत्रों में। आपको इस उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रीमती सरवीन चौधरी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और इसके बाद होमगार्ड के जवान हैं, कृपया आप भी सभी इकट्ठे आ जाएं। दिलेराम, रजनीश कटोच, चित्तर सिंह, डैनी कुमार, देवदत्त, महेंद्र, प्रदीप, शेर सिंह, सोनम शर्मा, गीता महंत। अग्निशमन विभाग में आपने बहुत उत्कृष्ट सेवाएं दी है। कुल्लू में गत दिनों आगजनी की बहुत सारी घटनाएं हुई है, बहुत सारा नुकसान आपने बचाया है, लोगों का जान माल का आपने रक्षा की है। इसके लिए आपको सम्मानित किया जाता है और प्रशस्ति पत्र अब दिया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कुल्लू मनाली हवाई अड्डे की अग्निशमन इकाई जिन्होंने आग बुझाने में अपना योगदान दिया है, अजय, रवि प्रकाश श्रीवास्तव, अजय सिंह, सुशील कुमार, कनिष्ठ सहायक और अमित कुमार अग्निशमन के ये भी कर्मचारी हैं। आपको सम्मानित किया जाता है। आपने अनेक जगह आगजनी की जो घटनाएं हुई है उनमें आपने बहुत तत्काल सेवाएं दी है। और इसके बाद एनएसएस वॉलंटियर गवर्नमेंट कॉलेज सेंच सम्मानित किया जाना है। सभी आए। रोम सिंह, पूजा देवी, आरती शर्मा, चिंता देवी, चांदनी देवी, सुरेश शर्मा, दर्शन पौले, आप सभी आए। एनएसएस के वॉलंटियर गवर्नमेंट कॉलेज सेंच, आपने वॉलंटियर के रूप में अनेक प्रकार की सराहनीय सेवाओं को अंजाम दिया है। और इसके बाद महर्षि वाल्मीकि संपूर्ण स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। और इसमें डीआरडीए के परियोजना निदेशक और परियोजनाधिकारी से भी आग्रह करूंगा, सुरजीत ठाकुर जी आप भी आए। नमहोग पंचायत आन्नी की है। पहला पुरस्कार खंड स्तर पर 1 लाख रुपए का। पहला पुरस्कार नमोग पंचायत आन्नी 1 लाख रुपए का। मैंगलोर को भी 1 लाख है, बंजार की है। बंजार ब्लॉक को पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए का मिला है। कुल्लू ब्लॉक से मशगां पंचायत को प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का प्रदान किया जाता है। नगर की प्रेणी पंचायत को भी 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निर्मंड की देहरा ग्राम पंचायत को पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए का। निर्मंड खंड की ये पंचायत है और निर्मंड की ही निशानी पंचायत है जो जिला भर में प्रथम आई है स्वच्छता के क्षेत्र में। और 3 लाख का पुरस्कार निशानी ग्राम पंचायत को जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आपने भव्य परेड देखी, तो इनको भी सम्मानित किया जाना है। मैं सबसे पहले एसआई ईशांत सेन जी, कृपया आप आए। शानदार मार्च पास्ट यहाँ पर प्रस्तुत हुआ आपकी निगरानी में। परेड कमांडर एसआई ईशांत सेन को सम्मानित कर रहे हैं। और इसके बाद मोहिंदर ठाकुर जो पुलिस हिमाचल पुलिस की टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे, मोहिंदर ठाकुर।
इसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सब इंस्पेक्टर राम मियर, जो आप आईटीबीपी की जो टुकड़ी है उसकी अगवानी कर रहे थे, राम मियर सब इंस्पेक्टर, आप भी आए। एसएसबी की जो टुकड़ी है उसकी अगुवाई कर रहे थे सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, संतोष कुमार जी आप आए। जिला पुलिस महिला, क्योंकि शायद जो इनकी चमन ठाकुर कर रहे थे, आप महिला पुलिस में से कोई आ जाए। चमन ठाकुर जी आप आए हैं। और इसके बाद गृह रक्षक टुकड़ी टिक्कम राम जी, प्लाटून कमांडर टिक्कम राम जी आप आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। एनसीसी एयरविंग कुल्लू की कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर जुबेदा बोध जी आप आए। अंशुल मंत एनसीसी बॉयज, अंशुल मंत जी आप आए। एनसीसी महिला विंग मंडी अंडर ऑफिसर इशिता ठाकुर, इसके बाद आए इशिता ठाकुर। भारत स्काउट एंड गाइड छात्र जिला कुल्लू के स्काउट लीडर सुनील शर्मा, सुनील शर्मा जी। छात्रा भारत स्काउट एंड गाइड की लीडर शिल्पा, शिल्पा के बाद एनएसएस छात्रा कुल्लू कॉलेज रवीना, रवीना के बाद एनएसएस छात्रा सुल्तानपुर मोनिका, मोनिका। और इसके बाद एनएसएस बॉयज के सोनू, एनएसएस बॉयज के सोनू आए। मोनिका, सोनू। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक बैंड हौलदार गुरुदेव, मधुर धुनें आपने अभी सुनी। हौलदार गुरुदेव आप भी आए और अपना पुरस्कार माननीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री के कर कमलों से ग्रहण करें। और खूबसूरत सा छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, कोरोना को देखते हुए ज़्यादा लंबा नहीं था सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रथम प्रस्तुति थी। आप आए कृपया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के ड्रामा इंस्पेक्टर, और इसके बाद नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रायोजित जो प्रस्तुति थी, बुजुर्गों का सम्मान करने को लेकर संदेश था, खुशबू भारद्वाज के नेतृत्व में। बहुत अच्छा संदेश आपने समाज को दिया है। खुशबू भारद्वाज एवं ग्रुप। और इसके बाद मन्नत कला संगम, मन्नत कला संगम के कलाकार जिन्होंने सभी देशा थे, शोभला मारा हिमाचल प्यारा। सुंदर सी प्रस्तुति आपने दी थी। और अंत में नाट्य सूर्य कला मंच बनोगी, जिन्होंने हमारे कुल्लू की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परिधानों को, वाद्य यंत्रों को जो हमारे पारंपरिक है उनका अच्छे से उपयोग करते हैं, समाज को भी एक मैसेज देते हैं कि हमारी जो संस्कृति है बहुत समृद्ध है, हम सबको इसे बनाकर रखना चाहिए, भावी पीढ़ियों तक बढ़ाना चाहिए, ले जाना चाहिए। बनोगी सांस्कृतिक दल जो जिला भाषा संस्कृति विभाग की ओर से प्रायोजित था। थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप, थोड़ा सा।
सभी लोग अपने स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम है राष्ट्रगान की धुनों के साथ संपन्न होगा। ये उत्कृष्ट व्यक्तित्व जो जिला के हैं उनको सम्मानित किया अभी माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री शर्विन चौधरी जी ने। बहुत आभार आपका माननीय मंत्री महोदय। और कार्यक्रम के अंत में बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये पर ध्वजारोहण करने के लिए तमाम गणमान्य व्यक्तियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं जो आपके साथ यहाँ मंच पर विराजमान रहे और जिला के विभिन्न भागों से खूबसूरत जनता यहाँ पर आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। सबको खुशहाल जीवन की कामना करती हूँ। जहाँ आज पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश भी इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की इस वादियों में चारों तरफ इस सुंदर दृश्य जो है 26 जनवरी मनाने के लिए सीधा खुशी के साथ झूम रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया तथा भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना। हमारा संविधान देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास और उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। सही मायनों में लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। इस पावन अवसर में हमें आत्म विश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर देश को एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सभी शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता संग्राम में दी और उसके बाद लगातार देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। और जो तिरंगा आज हमने यहाँ फहराया है, गर्व के साथ सिर ऊपर कर हम लोग आज़ादी के इस जश्न में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा देश आज़ाद है और गणतंत्र का एक अपना स्वरूप है। संविधान की व्याख्या अपने तरीके के लिए है, लेकिन इस स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए जो कुर्बानियां हमारे शहीदों ने दी है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वीरों के बलिदान की कहानी है। ये इतने आसानी से हमें ये सब कुछ नहीं मिला। वीरों के बलिदान की कहानी है ये, माँ के कुर्बान बालों की निशानी है ये। यूं लड़ कर इसे तबाह ना करना, धर्म के नाम पर नीलाम ना करना। ये देश है कीमती, ये देश है कीमती। इतना सुंदर जीवन दिया है हमें कई लोगों की कुर्बानी ने। कभी सहा नहीं दर्द हमने गुलामी का, क्या समझेंगे हम मोल इस आज़ादी का। और इसमें सही अर्थों में चाहे हम गणतंत्र दिवस के इस
खिलते हुए सूरज को देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल दिवस हम मनाते हों, अनेक छोटी बड़ी खुशियों के बीच में हमारे पूर्वजों ने जो दिन सहे गुलामी के, जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, हमने देखा सुना, और डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं आज के बच्चों को वो बताना बहुत ज़रूरी है, उनमें एहसास करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जवानी के इस खेल में वो कहीं भूल ना जाए कि देश को आज़ाद करवाने में कितने लोगों ने उस यज्ञ में अपनी आहुति, अपने प्राणों की दी है, जिसके कारण ये खुशहाली हमें लगातार विकास की राह हम गिनते हैं। लगातार विकास की राह को पाने के लिए, हम लोगों को खुशी देने के लिए कईयों ने अपने बेटे कुर्बान किए, कई महिलाओं ने अपने पति कुर्बान किए। तो इसलिए आज हमारा जीवन अच्छा हो, बढ़िया हो, इसलिए हम हमारे लिए उन लोगों ने कुर्बानी दी है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो देवभूमि भी है और देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों और सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। सरकार ने परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं की वार्षिकी को 3 लाख रुपए, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र विजेताओं की वार्षिकों को 2 लाख रुपए और वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिकों को 1 लाख रुपए किया है। यही नहीं, इससे आगे बढ़कर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो सरकार द्वारा दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध और अन्य सैनिक ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 20 लाख रुपए और अपंग हुए सैनिकों को 1 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता जो है सरकार प्रदान कर रही है। हमारी सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की है, अलग अलग स्लैब्स दिए हैं और जिसके कारण पेंशन धारकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ी है। ये सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की है, जिससे लाखों वृद्धजनों को लाभ पहुंच रहा है और प्रदेश में लाखों लोगों ने इस पेंशन का फायदा जो है सरकार द्वारा उठाया। मैं इस मौके पर श्री जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने वृद्धों की इस व्यथा को समझते हुए ये निर्णय लिए हैं। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए। मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑनलाइन निगरानी के लिए हिम प्रगति पोर्टल आरंभ कर प्रदेश में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। लोगों की समस्याओं को उनके घर द्वार के समीप ही निवारण करने के लिए उस उद्देश्य से उनके सीधा संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने जनमंच की अनूठी पहल की है। अब तक प्रदेश में 232 जनमंच आयोजित किए गए हैं, जिसमें 53,665 शिकायतें और मांगे जो है प्राप्त हुई। इनमें से 93% का समाधान किया जा चुका है। इसी कड़ी में घर बैठे समस्याओं को शीघ्र समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 भी शुरू किया गया, जिसके द्वारा लोगों की समस्या को लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय से निपटारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना विशेष रूप से प्रदेश की महिलाओं को उनके चेहरे पर खुशी लाने के लिए, उनको सहूलत देने के लिए जो सार्वभौमिक के लिए राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी इसके आगे बढ़कर उज्ज्वला से आगे बढ़कर गृहिणी सुविधा योजना जो है शुरू की है। अब तक 3,23,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2019 में देश का पहला चूल्हा धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया। केंद्र और राज्य की इन दोनों योजनाओं से महिलाओं के स्वास्थ्य द्वारा
एक अच्छा प्रभाव पड़ा है और प्रदूषण से मुक्त हुआ है और पर्यावरण संरक्षण में भी योजना मददगार साबित हो रही है। आर्थिक रूप से एक कमजोर परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हिम केयर योजना, केंद्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरू किया और 30-30 लाख रुपए तक भी लोगों को फायदा मिला, वही मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इस योजना को आगे लाकर हिम केयर का नाम देकर 5 लाख रुपए जो है प्रति लाभार्थी की दर से दिया है। इससे 5,13,000 परिवार जो है पंजीकृत हुए हैं। सरकार द्वारा 2,17,000 लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। 200 करोड़ रुपए इस योजना में लगा है। तो हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति पूरी सचेत है और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से केंद्र और प्रदेश में इस सुविधा मिली है। यही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने गंभीर रोगों से ग्रस्त आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत निरंतर देखभाल का लाभ उठा रहे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी संस्थाओं में सभी मरीजों को निर्धारित 1374 प्रकार की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इंडिया टुडे समूह द्वारा हाल ही में जारी मोस्ट इम्प्रूवमेंट स्टेटस इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश को पहले स्थान पर आंका गया है। इससे जो बेसहारा लोग, जो बेड रिडन लोग हैं, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त है, उनको 3,000 रुपया प्रति माह की राशि भी दी जा रही है ताकि उनका ठीक तरह से देखभाल हो सके। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश जो है उसको भी आकर्षित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किया है। 2019 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया और इस दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें 96,721 करोड़ रुपए के निवेश के 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से प्रदेश के लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। ये चीजें शुरू हुई हैं, पनप रही हैं, इसकी क्लियरेंसेस हो रही हैं और आने वाले दिनों में युवाओं को इससे लाभ मिलेगा और निवेश के साथ साथ जो है रोजगार भी इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी गांवों और बस्तियों को स्वच्छ पेयजल योजना पहुंचाने की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी तक वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मैं आपके स्मरण में लाना चाहती हूँ, इस सरकार के कार्यकाल से पहले इस प्रदेश में 7,63,000 कनेक्शन ही प्रदान किए गए थे। अभी तक 7,73,000। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से इस जल जीवन मिशन में 7,78,000 नए कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये दुगना जो है ये किया गया है। ये एक बहुत बड़ा मिशन जो है पानी के जल जीवन मिशन में आईपीएच विभाग द्वारा किया गया। इतने कनेक्शन देकर पानी की सुविधा इस प्रदेश के लोगों को दी गई है। बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगन योजना, बेसहारा महिलाओं और लड़कियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जहां 51,000 मिलता है, वहीं माननीय जयराम ठाकुर जी ने शगुन योजना शुरू की। सभी वर्गों के गरीब बच्चियों की शादी के लिए 31,000 रुपये शगन के रूप में दिया जा रहा है। ये नई योजना से प्रदेश भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलो और आप बोलते आप तो थोड़ा पीछे को